मित्रों, हाथ में स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों के बीच में यदि गैप है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं भी गैप है, जैसा कि आपको इस हाथ में दिख रहा है, ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त मित्रों से या फिर अपने आस पड़ोस के लोगों से किसी से भी ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना ही किसी से ज़्यादा चिपकते हैं और ना ही किसी से ज़्यादा दुश्मनी करते हैं। और इन लोगों को ये बात भी बहुत अच्छे से पता होती है कि बुरे वक्त में कोई भी व्यक्ति किसी का भी साथ नहीं देता है और इसके लिए ये लोग तैयार भी रहते हैं। लेकिन ये लोग किसी से भी ज़्यादा मतलब नहीं रखते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग पत्थर दिल के होते हैं। ये लोग पत्थर दिल के बिल्कुल नहीं होते। ये दयालु स्वभाव के होते हैं और समय समय पर ज़रूरतमंदों की सहायता करने वाले होते हैं। बस ये लोग दिखावा नहीं करते। जैसे रिश्तेदारों में किसी की तबीयत खराब है तो परीक्षा छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके आते नहीं हैं। ये लोग जानते हैं कि अभी उसकी तबीयत खराब है तो उसको पैसे की ज़रूरत है, तो ये लोग पैसे भेज देते हैं। मतलब अपने तरीके से काम करने वाले होते हैं, किसी भी चीज़ का फालतू में दिखावा नहीं करते। और ये लोग अभिमानी भी नहीं होते हैं, अहंकार भी बिल्कुल नहीं करते। जैसे इनके पास में ये कुर्ता है, वो कुर्ता फट गया तो किसी दूसरे व्यक्ति ने इनको ला करके कुर्ता दे दिया, जबकि इन लोगों की हैसियत 50 कुर्ते खरीदने की थी, बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन फिर भी यदि किसी ने वो कपड़े दे दिए प्रेम से तो ये लोग पहनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते कि ये कपड़ा वो दे के गया था इसलिए हम नहीं पहनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन लोगों को दिखावे से फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन इन लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और खुद भी ये लोग चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन फिर भी इनका ऐसा स्वभाव नहीं होता है कि हम तो बस अब कार से ही चलेंगे या फिर हम चलेंगे तो बिल्कुल ऑडी से ही चलेंगे या BMW से ही चलेंगे। ऐसा इनका स्वभाव बिल्कुल नहीं होता। ये साइकिल से भी जा सकते हैं। इन लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एक बात और है कि इनके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई आर्थिक बड़ा झटका इनको लगता ज़रूर है। और जब आर्थिक बड़ा, पैसे से संबंधित कोई बड़ा झटका इनको लगता है, उसके बाद ये लोग और ज़्यादा समझदार हो जाते हैं और उस परेशानी में से ये लोग जब निकलते हैं तो और निखर करके निकलते हैं। ऐसे लोगों को लीगल मैटर में बहुत सतर्क रहना चाहिए। कोई भी सरकारी कागजात हों, पैसे से संबंधित कोई कागजात हों, इनकम टैक्स वगैरह, ज़मीन की रजिस्ट्री वगैरह, गाड़ी के कागजात हों, किसी भी प्रकार का कोई लीगल मैटर हो तो उसमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। इन लोगों को कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन, इन सब चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के हाथ में बंधन योग होता है। बंधन योग का मतलब है कि कभी ना कभी ये लोग ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहाँ से ये लोग निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। कहने का मतलब है कि जेल यात्रा का योग होता है इनके हाथ में। इन लोगों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इनके जीवन में कभी ना कभी पैसे से संबंधित कोई बड़ा झटका भी इनको ज़रूर लगता है, और बड़ा झटका जब इनको पैसे से संबंधित लगता है उसके बाद ये लोग सतर्क भी हो जाते हैं और ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। बंधन योग का मतलब केवल ये नहीं है कि जेल ही जाते हैं। बंधन योग का मतलब है कि कहीं ना कहीं फंस जाते हैं जहाँ से फिर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। जैसे कोरोना काल में बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर फंस गए थे लॉकडाउन में जहाँ से वो निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पाते थे। ये भी एक तरह का बंधन ही होता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।